Hello everyone, welcome to my channel Midco Prime Education. So in today's video we are going to talk about the animal kingdom. तो ये जो एनिमल किंगडम है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में से मानते हैं इसको, ठीक है। तो देखो एनिमल किंगडम में तीन क्वेश्चन अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ से तीन क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है पहला टाइप है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। दूसरा टाइप एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में क्या आएगा, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और रेयरली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है एग्जाम्पल के साथ इसको हमारे पास जो डायग्राम तो सबका इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्लांट किंगडम का भी डायग्राम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बात करें कि दोनों इक्वल वेटेज कंटेंट करता है, तो तीन क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि एनिमल किंगडम से आता है, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन की बात। तो ये है हमारा नीट के बेसिस पे जितना भी जो नीट का क्वेश्चन है वो मैं कवर करूंगा और हर लेक्चर के बाद मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जैसे कि आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है तो इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस पे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहना अच्छे से। और मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन। तो ये पांच क्वेश्चन है, अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझना कि आपको समझ आ गया है आज का लेक्चर, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हम किस तरीके से फॉरवर्ड करेंगे आगे कि देखो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आज का लेक्चर है। और ये प्रोटोजोआ अलग से है, एक मतलब प्लांट किंगडम में ही दिया हुआ है, प्लांट किंगडम में दिया लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारा लेक्चर आएगा, मतलब 6 से 7, 7 से 8 लेक्चर इस तरह का आएगा जिसमें हम लोग किंगडम एनिमेलिया डिस्कस करेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट आएगा हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स। दूसरा पार्ट आएगा कॉर्डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग धीरे थोड़ा जो लेक्चर का जो नंबर है ना वो थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि मैं इसमें ना थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलता हूँ। अगर आप ड्रॉपर है तो आप 2x में देख सकते हैं, ठीक है, 2x में आपको सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। बाकी मैं कंटेंट उतना ही इसमें बताऊंगा जितना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के लाइन से ना बहुत सारा मीनिंग निकलता है इस चैप्टर से। तो वो मीनिंग बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बियॉन्ड ऑफ द पॉइंट जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ रही बात? चलो तो इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी बट हाँ करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कभी भी कुछ भी आ सकता है तो हम उस लेवल पे चल के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चल देखो तुम अपना देखो तुम अपने आसपास लेवल अपने आसपास तुम देखते होगे टैक्सोनॉमी करके कोई वर्ड आता है, टैक्सोनॉमी करके वर्ड आता है। तो टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सोनॉमी साइंस का ही ब्रांच है जो कि डील्स करता है स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्लांट किंगडम में आप लोगों को बताया गया होगा कि नोमेनक्लेचर से डील करता है, मतलब नेमिंग करता है, क्लासिफिकेशन करता है और किस तरह उसके प्रिंसिपल के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। और ये किसने दिया था? कैंडोले ने दिया था, ठीक है। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, इस टैक्सिस मतलब क्या होता है ये इसको दो पार्ट में सबसे पहला पार्ट है टैक्सिस और दूसरा पार्ट है नोमिया। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, और नोमिया टैक्सोनोमी, इसको लैटिन में नोमिया बोलते हैं, टैक्सिस नोमिया, ठीक है। नोमिया तो नोमिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। तो मतलब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो बेसिस है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। चलो डिटेल में नहीं जाना बट हमें समझना है कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। हम अपने आसपास बहुत सारा एनिमल्स देखते हैं, आसपास बहुत सारा अलग अलग तरह का एनिमल्स देखते हैं, मिलियन ऑफ एनिमल्स ऑफ स्पीसीज हमारे पाए जाते हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन उसका क्लासिफिकेशन असाइन करना, अलग अलग असाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग, क्योंकि अब जो क्लासिफिकेशन है ना ये क्लासिफिकेशन पता चलता है कि हाँ कौन कौन से नए स्पेसीज आए हैं, ठीक है, या कितने स्पेसीज है हमारे आसपास।
वो सारे के बीच में हमें डिफरेंशिएशन मिलता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है, जहां से आज का क्वेश्चन अगर 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 आप आज का क्वेश्चन कर लेते हो तो एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो बॉडी प्लान लाइक क्लासिफिकेशन। ठीक है, बॉडी प्लान में तुम्हें तुमसे पूछ सकता है कि जैसे कि मान लो बॉडी प्लान में कैसे पूछ सकता है कि एग्रीगेट है, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान है, या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इसमें से कौन है। या तो फाइलम दे देगा या फिर फाइलम का एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, इस तरीके से पूछता है। उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। ठीक है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। सिमेट्री एसिमेट्री हो सकता है, बायलेटरल सिमेट्री हो सकता है, रेडियल सिमेट्री हो सकता है, जर्मिनल लेयर। ठीक है, जर्मिनल में डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जर्मिनल और बॉडी सिलोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सिमेट्री, ये तीन। ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का तो मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया, बट आज के लिए भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड सेगमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटोकॉर्ड। फिर इसके बाद एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लार्वा। बट आप मान के चलो ये 4 5 6 7 जो पॉइंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक करके। चलो देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, तो मान लो हमारा जो एनिमल्स है, एनिमल जितने भी एनिमल है सभी मल्टी सेलुलर है। दिमाग में जहन्नुम में बात याद रख लो कि सभी जो सभी है वो सभी क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्री विद द सेम पैटर्न। लेकिन मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन सभी का एक उसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह का नहीं है। ठीक है, पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है जो है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, उसमें जैसे कि प्रोटोजोअन्स हो गया। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब कौन हो गया, पी से प्रोटोजोअन्स, पी से प्रोटोप्लाज्मिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्या है, यूनिसेलुलर बॉडी है, लेकिन यूनिसेलुलर है लेकिन वो सभी के सभी क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेलुलर लेयर। सेलुलर लेयर में क्या होता है, सेल्स एक एग्रीगेशन बना के रहता है, एग्रीगेटेड सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लूज एग्रीगेशन मतलब वो क्या करता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ये सारा एनसीईआरटी का पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ उसमें से डिवीजन ऑफ लेबर्स, ठीक है, एक्टिविटीज ऑकर अमंग द, तो सेलुलर लेवल्स में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। कोई सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई सेल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, इस तरीके से। समझ में आ रही बात। दूसरा है टिश्यू लेवल, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। जैसे कि सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स जो है उसका अरेंजमेंट क्या है, ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। तो सेलुलर लेवल का एग्जांपल क्या हो गया, पोरीफेरा। ठीक है, एग्जांपल लिखते जाओ। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का क्या एग्जांपल हो गया, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल कौन कौन है, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स। ठीक है, दो ऐसे हैं, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, इसका दो एग्जांपल है। इसमें क्या है, तो अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, डायग्राम से। ठीक है, बट अभी के लिए पढ़ के बता रहा हूँ। अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो गया, ये सारा जो टिश्यू है ना, एक तरह के एग्री सॉरी सेल्स है, ये सारा सेल्स एक जगह पे एग्रीगेट होके एक जनरल टिश्यू बना लेता है, जिसको बोलेंगे जनरल। जो कॉम्प्लेक्स तरह का टिश्यू में अरेंज हो जाता है उसको बोलेंगे टिश्यू लेवल। ठीक है, दूसरा है ऑर्गन लेवल। ठीक है, जैसे कि मान लो ये सेल है, अब ये बहुत सारा सेल एक जगह आ गया और एक नॉर्मल एक फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है कि बहुत सारा सेल एग्रीगेट होता है जिसका सिंगल ओरिजिन होता है, और एक जगह आके कॉमन फंक्शन करता है। ठीक है, कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना, इसका डेफिनेशन है टिश्यू का। अब बहुत सारा टिश्यू एक जगह मिलके क्या बनता है, ऑर्गन लेवल। ठीक है, क्या बनेगा, ऑर्गन। और बहुत सारा ऐसा ऐसा ऑर्गन, अब कोई और ऑर्गन आ गया, जैसे कि मान लो लंग्स आ गया, और सभी जितने भी ऑर्गन, सारा ऑर्गन्स मिला के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बन के आता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। अब तुम इकोसिस्टम या फिर आप इकोसिस्टम में पढ़ोगे तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अब तुम आगे जब 12th क्लास में है, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, तो आगे ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, फिर पॉपुलेशन लेवल पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये सबसे ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन लेवल, फिर कम्युनिटी लेवल। अब ये पॉपुलेशन में एक तरीके के जीव होते हैं। अब तुम मान, ये यहाँ तक तो हम लोग फिजियोलॉजिकल बात करेंगे ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉपुलेशन लेवल पे बात करते हैं।
ठीक है, बायोडायवर्सिटी के लेवल पे, कि हम लोग फिर क्या आगे क्या देखते हैं, बहुत सारा एक तरह का सिंगल टाइप ऑफ स्पेसीज। अब ऐसा एक मान लो बाउंड्री बना लो, इसमें ह्यूमंस भी है, गाय घोड़ा बैल बकरी सब कुछ है, ठीक है, तो एक तरह कम्युनिटी बन गया। अब उस कम्युनिटी के बीच में हम लोग नदी उगा दिए, पहाड़ आ गया, नदी आ गया, पेड़ आ गया, तो एक तरह का इकोसिस्टम बन गया। अब उस इकोसिस्टम में अब बहुत सारा चीज और भी ऐड हो गया, जिसमें पूरा एक अर्थ बना गया, जिसको बोलेंगे बायोस्फीयर। तो ये पूरा लेवल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक लेवल होता है। समझ में आ गया बात? तो देखो ऑर्गन लेवल क्या है, आपको बताया कि ऑर्गन लेवल इज एक्टिवेटेड द मेंबर्स ऑफ प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है, जहाँ की टिश्यू क्या होते हैं, एक तरह के ग्रुप हो जाते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारा टिश्यू ग्रुप में होके एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि देखो हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल कौन बनाता है, एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मस, कॉर्डेट्स, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो पैटर्न है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले ना मैं आपको याद करने का तरीका एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये सारा पैटर्न है, ये तुम्हें, इसको तो थोड़ा देर के लिए साइड कर दो, प्रोटोजोआ को हमें मतलब है इतने से, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है पोरीफेरा, उसके बाद आता है सिलेंट्रेटा, इसका एग्जांपल भी तुम साइड में लिख के याद कर सकते हो। और लास्ट में क्या करना, जैसे जैसे एग्जांपल होता है ना, तो एग्जांपल का एक पूरा ही टेबल बना लेना, जिसमें सारा एग्जांपल एनसीईआरटी का, बस मैं एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, बट उसमें एनसीईआरटी का बस एक टेबल में लास्ट के कॉपी में लिखते जाना बस, ठीक है, कॉपी के लास्ट में एक पूरा टेबल बनाना जिसमें कि सारा एग्जांपल हो, ठीक है। तो वो ज्यादा आसान रहेगा लास्ट टाइम में रिवीजन करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछता है, थ्योरी कम पूछता है, एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा, उसके बाद आएगा टीनोफोरा, ठीक है, दो सी आ गया। अब तुम्हारे पास क्या आएगा, दो सी आ गया, पोलिफेरा। उसके बाद आएगा प्लेटी हेलमेंथिस और एस्केलमेंथिस, इसको एक तरीके से याद करो, प्लेटी हेलमेंथिस और एस्केलमेंथिस। उसके बाद याद करो आम और ईएचसी, इस तरीके से याद कर लो भाई, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। पहले क्या याद करें हम लोग, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा सबको याद होता है, सिलेंट्रेटा भी सबको याद होगा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा से एक साथ आएगा। उसके बाद क्या आएगा, प्लेटी हेलमेंथिस और एस्केलमेंथिस, निमेंथेलमिस मत बोलो, एस्केलमेंथिस हमेशा आता है, ठीक है, एस्केलमेंथिस आएगा, प्लेटी हेलमेंथिस और एस्केलमेंथिस। उसके बाद याद करो आम, ई एच सी, क्या याद करो, आम ई एच सी, दो दिन से तीन बार चार बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगा कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि अभी मैं जो लेवल बताऊंगा ना, वो जो अभी जो आज का हमारा मेन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी बताया, जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसका एग्जांपल याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी, अगर आप ये पहले याद कर लेते हो तो, ठीक है, अगर आप ये जो पैटर्न है, ये आप अगर याद कर लेते हो तो, ठीक है। चलो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहला नेक्स्ट है सर्कुलेट बॉडी प्लान, ठीक है। बॉडी प्लान में क्या देखते हैं कि सेल एग्रीगेट्स है या फिर क्या है, ठीक है, सेल एग्रीगेट्स है या फिर ब्लाइंड सैक है या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब है, सबका मतलब है, देखो सेल एग्रीगेट्स में स्पॉन्जेस होगा बस, ठीक है, सेल एग्रीगेट्स में स्पॉन्जेस होगा। ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप में जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, मतलब उसके पास एक सिंगल ओपनिंग होगा, मतलब आउटसाइड द बॉडी, जो कि माउथ और एनस की तरह काम होगा, ठीक है, जैसे कि ये मान लो सिलेंट्रेट्स है, ठीक है, ये मान लो सिलेंट्रेट्स है, तो ये हमारा एनस हो गया और इसका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहीं से खाना आएगा और यहीं से खाना निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनस की तरफ वर्क करेगा और फिर माउथ की तरफ भी वर्क करेगा, ठीक है। तो ब्लाइंड सैक में कौन आ गया, सिलेंट्रेट्स और प्लेटिहेलमिन्थेस, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में कौन आ गया, जिसमें कि देखो अब इसी में मान के चलो, इसी में चलो ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में ट्यूब डेवलप हो गया, जिस एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलेंगे, जिसमें हम लोग इधर पीछे की तरफ क्या है, एनस है, और इधर की तरफ माउथ है, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, जिसका सेपरेट ओपनिंग है, मतलब माउथ अलग है और एनस अलग है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एस्केलमेंथी से लेके कहाँ से कहाँ तक होता है, एस्केलमेंथी से लेके कहाँ तक होता है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, याद करने का ट्रिक थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि देखो प्लेटियलमेंथिस एस्केलमेंथिस अगर नहीं भी याद होता है तो आप याद करो 3A,
AAM, आम, EHC, एस्केलमेंथिस पहले आएगा, एनेलिडा फिर ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। ठीक है, चलो। बट आप ऐसे भी याद कर सकते हो, प्लेटिहेलमिन्थस एस्केलमेंथिस एक साथ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो, क्योंकि अब इसमें मैं क्या बता रहा था, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। अब एक और ए आ गया, आम, EHC। इसके लिए ट्रिक ये याद रखो, आम, EHC, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सारे में क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। लेकिन सिलिंट्रेटा एंड प्लेटिहेलमिन्थस, सिलिंट्रेटा एंड प्लेटिहेलमिन्थस में क्या आएगा तुम्हारे पास, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। स्पॉन्जेस तो सेल एग्रीगेट्स होता है ये। समझ में आ गई बात। चलो, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, पहला तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप। इसका मतलब मैंने अपना लेक्चर में बता चुका हूँ, बट एक बार और आपको बताना चाहता हूँ, जो कि इसका पार्ट है मेन। देखो, जैसे कि मान लो हम दो सिस्टम देखते हैं, एक ये ए सिस्टम और एक ये बी सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड, ठीक है। ये तुम्हारा ए ऑर्गेनिज्म है और ये बी ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि ये तुम्हारा हार्ट है और ये हार्ट से ब्लड निकला, और ये हार्ट से ब्लड निकला और ये बॉडी फ्लूइड में, ये जो बॉडी फ्लूइड है, ये मतलब यहाँ पर में बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट हो गए। इस टिश्यू में डायरेक्टली ब्लड चला जाता है, ठीक है। इस टिश्यू में क्या जाएगा, डायरेक्टली ब्लड चला जाएगा, और डायरेक्टली क्या होगा, टिश्यू को ब्लड मिल जाएगा, मतलब डायरेक्टली टिश्यू को बात हो जाता है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली टिश्यू बात करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। ठीक। अब क्या होता है कि मान लो हार्ट है, ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड वेसल निकला वाया द ब्लड निकला वाया द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर में ये ब्लड वेसल डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ कैपिलरीज में, ठीक है। नंबर ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होगा, मतलब इसके आसपास टिश्यू होगा, तो ये टिश्यू इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। टिश्यू से जाके पियर्स करता है, टिश्यू को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या होता है, आर्टरीज वेन्स में डिवाइड हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर में वेन्स आता है और ब्लड को लेके कहाँ जाता है, हार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से जाता है। तो तुम देख रहे हो कि ब्लड तो पंप आउट हुआ हार्ट से, ठीक है। सेल्स और टिश्यू को डायरेक्टली उसको बात कर दिया गया, मतलब नहा लेता है, ऐसा समझो, डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाता है सेल्स और टिश्यू को। जैसे इसमें देखो कि हीमोलिम्फ इन द साइनस इसमें सराउंड होगा, और यहाँ पर में जो टिश्यू है उसको डायरेक्टली मिल रहा है सबको, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स में, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स देखो इस तरीके से डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या याद रखना है, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा। भाई बार बार क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ये दोनों से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे याद करेंगे क्लोज टाइप को, हम लोग बोलेंगे एनक्लोज्ड, ठीक है। एनक्लोज्ड का मतलब क्या है, एन से एनेलिडा, एन से क्या याद करेंगे, एनेलिडा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या याद करेंगे, एनक्लोज्ड। इसके लिए हम लोग याद करेंगे एन क्लोज। देखो, एन क्लोज मतलब क्लोज तो है ही, लेकिन क्या आएगा, सिफेलोपोड मोलस्क आएगा, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आएगा और एनेलिडा आएगा, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आएगा, एनेलिडा आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। और जो बचा वो ओपन टाइप हो गया, सिंपल सी बात है, जो बचा वो कौन हो गया, ओपन टाइप हो गया, है ना। चलो, तो यहां तक हम लोग देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम तक हो गया यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे हो जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम लोग क्या देखते हैं, एसिमेट्री, मतलब सिमेट्री। अब हम लोग देखते हैं कि सिमेट्री के अकॉर्डिंग, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग सिमेट्री के बारे में। तो तीन तरह का सिमेट्री यहाँ पर में है, एक्सेप्शन कुछ कुछ है, उनको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट हम लोग अभी देखते हैं सबसे पहले सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री में तीन तरह का सिमेट्री है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री मतलब सिमेट्री नहीं है, ठीक है।
मतलब ये एक किसी इरेगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, ये किसी इरेगुलर इनक्लो ये क्लोज स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग किसी भी तरीके से बांटेंगे तो ये लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। एक तरह का सिमेट्री नहीं दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से काटते हैं तो इधर वाला पार्ट बहुत अलग है, इधर वाला पार्ट बहुत अलग है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसिमेट्री। इसमें मोस्टली क्या आता है, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मार्क द स्टेटमेंट हियर। Sponges are mostly asymmetrical except Sycon Lycosolenia exhibit bilateral symmetry। एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनता है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो स्पॉन्जेस है वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। मतलब कोई भी प्लेन है वो सेंटर से पास अगर हम करते हैं तो वो उसको बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई एक प्लेन ऐसा है, कोई प्लेन है जो सेंट्रल से पास करते हैं तो बॉडी को इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग ए लिखते हैं तो इसको कोई एक ही ऐसा प्लेन है जिसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, एस इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में कौन आ जाएगा, फिर से स्पॉन्जेस उधर का काम खत्म, अब कौन आएगा, सी और सी। और एक और चीज आएगा, एडल्ट इकाइनोडर्म। इसीलिए आपको बोला कि सिमेट्री से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर में एक एडल्ट इकाइनोडर्म्स है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका एसिमेट्री का सॉरी रेडियल सिमेट्री होता है। अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल, अब देखो ये हम एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल को सेंटर से पास करो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इस सेंटर को सर्कल से पार करो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ से पास करो यहाँ से पास करो। मतलब क्या है कि कोई भी सेंटर, कोई भी प्लेन से पास करो, तुम सेंटर से कोई भी प्लेन से पास करो तो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथेस होगा, कॉर्डेट्स हो गया, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहां से क्वेश्चन भी आते हैं कि जो इकाइनोडर्मिटा का जो लार्वा है वो बाइलेटरली सिमेट्री एग्जिबिट करता है, लेकिन उसका एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री, जो आपको यहाँ बताया कि जो एडल्ट है वो तो क्या करता है, रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल करके और करके लिख लो, एंड करके, कि लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है भाई सिमेट्री। देखो ये है तुम्हारे पास बटरफ्लाई, ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री है ना। चलो ये तुम्हारा रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्म का फैमिली है, तो ये रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। इसको बस इस पॉइंट से अगर डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट, लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन अगर तुम इस पॉइंट से करते हो तो देख लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एसिमेट्री इसको किसी भी पॉइंट से करो तो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कौन हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, यू स्पॉन्जिया हो सकता है, ठीक है। चलो देखेंगे आगे। रेडियल सिमेट्री देख लो ये है, और बाइलेटरल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ये दोनों, ठीक है। ये तीनों एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इसको याद करके चलो, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं जर्मिनल लेयर। देखो सबसे पहले हमारा बॉडी का जो तीन जर्म लेयर होता है, कौन सा जर्म, सबसे पहले आता है एक्टोडर्म, उसके बाद आता है एंडोडर्म, फिर आता है हमारे पास मीजोडर्म, ठीक है। इसका डेवलपमेंटल लेयर होता है। तो एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, ये तीन डर्म होता है, तीन जर्मिनल लेयर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट, और इसी से बहुत सारा ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा एनिमल जो कि दो एम्ब्रायोनिक लेयर से बना हो, ऐसा एनिमल जो कि बस दो एम्ब्रायोनिक लेयर से बना हो, जैसे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से ही बना हो, जैसे कि ये देख लो, ठीक है। जिसके बीच में हम लोग देखेंगे मीजोग्लिया, देखेंगे जिसमें मीजोडर्म एब्सेंट है उसको क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया देखने को मिलता है। तो हैविंग इंटरवेनिंग अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया इज सीन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मीजोग्लिया सीन किस में होता है, डिप्लोब्लास्टिक में, या फिर एग्जांपल दे देगा कि इसमें से कौन सा मीजोग्लिया करेक्टर है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिलिंट्रेट्स और टीनोफोर्स में, क्या बोलेंगे हम लोग, सिलिंट्रेट्स और टीनोफोर में। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन है, डेवलपिंग में तीन जर्म ले लिया, मीजोडर्म, इंट्रोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। देखो ये मीजोडर्म दिख रहा है, ये एंडोडर्म दिख रहा है, ये एंडोडर्म हो गया, उसके बाहर वाला मीजोडर्म हो गया, उसके बाहर वाला एक्टोडर्म हो गया। इसमें बस एक्टोडर्म दिख रहा है और एंडोडर्म दिख रहा है। मीजोडर्म यहाँ पर में ये देखो एब्सेंट है, और इसके प्रेजेंस में क्या है बोल देते हैं, मीजोग्लिया है, ठीक है, मीजोग्लिया। तो इसका क्या है, प्लेटी हेलमिंथी से क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट प्लेटी हेलमिंथी से कहाँ तक जाएगा, कॉर्डेट्स तक। मतलब
पाम मतलब कौन कौन आ जाएगा? प्लेटी हेलमिंथिस। बताओ भाई। बताया था ना। लेयर वो पूरा। प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है। मोलस्का, ईएचसी, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉडेट। तो ये सारा हो जाएगा। इस तरीके से लिख लिया करो क्योंकि रिवीजन करते समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। चलो अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन चार स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। कि अगर मान लो प्रेजेंस, अगर कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, कैविटी अगर प्रेजेंट है तो बॉडी वॉल के बीच में, जैसे कि अगर मान लो कैविटी प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे सिलोमेट, अगर कैविटी नहीं है तो बोलेंगे एसिलोमेट। ठीक है। जो कैविटी है, जो बॉडी कैविटी है, वो लाइन होता है मीजोडर्म से। ठीक है, वो लाइन क्या होता है? मीजोडर्म से। तो मेरा ये लेयर क्या है? एक्टोडर्म। ये क्या है? मीजोडर्म। और ये क्या है? एंडोडर्म। ठीक है। तो मीजोडर्म किस में होगा? तो भाई ये जो लेयर होगा ना, ये लेयर, ये मीजोडर्म का लेयर है। तो कैविटी यही कहीं ना कहीं में बनेगा। ठीक है। ये जो कैविटी यहाँ पर में बन रहा है, देखो यही एक तरीका है जिससे अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण गट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। जो एम्ब्रायोनिक गट है, ये गट वॉल बॉडी वॉल के बीच का जो कैविटी है, उसको हम लोग बोल देंगे सीलोम। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रखा गया था क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ डेवलपमेंट यही चीज उसमें देखा गया था। ठीक है। जैसे कि मान लो जिसके पास एब्सेंट है उसको बोलेंगे प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, उसको बोलेंगे प्लेटी हेलमिंथिस। जिसके पास बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म, उसको बोलेंगे एस्केलमेंथिस। और जिसके पास एनिमल पोजिंग द सिलोम, एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा, जैसे कि हम लोग बोलेंगे AMEHC। ठीक है। ए और पी। बट आप लोग एक चीज देखो कि जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वही, उसी को हम लोग डिवाइड करते हैं ए सिलोमेट में, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट में। इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं। जो डिप्लोब्लास्टिक है, जैसे कि मान लो डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि देख लो, जैसे सिलेंटेस और टीनोपोड, इसको हम लोग डिवाइड नहीं किए। बहुत गौर करने वाली बात है और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है। अभी मैं क्लासिफिकेशन का पूरा एक चार्ट बताऊंगा, उसमें ये चीज और भी कुछ है इस तरीके की बातें, वो उस चार्ट में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए गौर करो इसमें कि देखो प्लेटी एलिमेंथिस को मैंने डिवाइड किया, एस्केलमेंथिस को अलग कर दिया, एनेलिडा को अलग कर दिया, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टी को फर्दर बाइफरकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिलोमेट, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, कि उसके पास सिलोम है कि नहीं है। मतलब जिसमें मीजोडर्म डिफरेंशिएट होगा वही तो सिलोम कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है। और जिसमें सूडोसिलोम किसमें देखता है? ए सूडोसिलोमेट में, जिसमें कि बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच में, एक स्कैटर्ड पाउच में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ का क्वेश्चन बनता है कि स्कैटर्ड पाउच में कौन सा मतलब किसका करेक्टर है? स्कैटर्ड पाउच इन द मेसोडर्म, तो सूडोसिलोमेट का करेक्टर है। ठीक है। और जिसमें ट्रू सिलोम होता है वो एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा। ठीक है। अब यही है, आगे वाला एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल रहता है, पीछे वाला पोस्टीरियर एब्डोमिनल, उसके बीच में क्या होता है? गट टिप्स है, जिसमें स्टोमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा चीज डेवलपमेंट होता है। ठीक है। इस तरीके से आगे डेवलपमेंट चलता है, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन, सूडो मेटामेरिक और मेटामेरिक। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि मेटामरी का मतलब ये होता है कि बॉडी जो होता है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स में, विद अ सीरीज ऑफ रिपीटेड ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है। जैसे कि अर्थवर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थवर्म में क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है। तो ये किसका करेक्टर है? एनालिडा का, ऑर्थ्रोपोडा का, कॉर्डेट्स का। मतलब तुम एक तरह का जो लेयर होता है, एक तरह का जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, वो देखने को मिलता है इस तरीके से। ये तो अर्थवर्म में दिखता है, हमारे बॉडी में भी, एब्डोमेन में भी दिखता है इस तरीके से। जैसे आपने भाई ये आपका जो क्या कहते हैं इसमें, सिक्स पैक दिखाते हो, वो सेगमेंटेशन है। ठीक है। और सूडो मेटामेरिक टेपवर्म का करेक्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स आपको पता है, जिसमें विदाउट नोटोकॉर्ड, इसको नॉन कॉर्डेट्स। तो देखो नोटोकॉर्ड होता क्या है? इट इज मीसोडर्मली derived rod like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some of the animals, not in animals। important question, यहाँ स्टेटमेंट पाया जाता है इन सम ऑफ द एनिमल्स, नॉट इन एनिमल्स। तो अगर यहाँ पर बात करें कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट की प्रेजेंट, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है। चलो अब हम लोग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यार देखो
एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में आता है एक फेज जिसको बोलेंगे ब्लास्टोपोर का फेज। क्या होता है कि अगर मान लो ब्लास्टोपोर सबसे पहले अगर माउथ का फॉर्मेशन कर दिया, ब्लास्टोपोर अगर सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन कर दिया तो वो उसको बोलेंगे प्रोटो स्टोमिएट्स। तो क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोमिएट्स। ठीक है, तो वो कौन पहले माउथ का फॉर्मेशन करता है? प्लेटिहेलमिन्थेस मोलस्का। प्लेटिहेलमिन्थेस से जाएंगे मोलस्का तक। ठीक है, जैसे PAAM, PAM 3A। ठीक है, पाम। और ड्यूटेरेस्टोमेर्स के क्या क्या याद करेंगे? EHC। मतलब इसमें क्या होता है, एनस पहले बनता है। ठीक है, माउथ से पहले एनस बन जाता है। तो मतलब ब्लास्टोपोर सबसे पहले एनस बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा? माउथ। तो क्या क्या आएगा? EHC, काइंड्रोमेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेट्स। अगर मान लो लार्वा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उसके अकॉर्डिंग पे डिफाइन करते हैं। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर लार्वा एब्सेंट रह गया, ठीक है, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अगर लार्वा प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। मतलब किसी का डेवलपमेंट लार्वा से होता है तो इनडायरेक्ट होगा, किसी का डेवलपमेंट डायरेक्टली हो जाता है, लार्वा पे नहीं होता तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा के थ्रू इनडायरेक्ट। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन प्रोटोस्टोमियर्स और डिस्टोरस से एक बार क्वेश्चन आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, है ना। चलो, अब हम लोग पूरा एनिमल का क्लासिफिकेशन अब बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग नोट डाउन करना। अगर वो आपको राइटिंग समझ ना आए तो मैं आपको उसका भी स्लाइड दिखाऊंगा, पूरा नोट डाउन किया हुआ। ठीक है, मैं बस समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, है ना। समझाने के पर्पज से आपको मैं बता रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, ये है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया भाई साहब। ठीक है, अब किंगडम एनिमिलिया का सब किंगडम है। एनिमिलिया इज लाइक अ किंगडम। ठीक है, अब इसका कुछ सब किंगडम है। अब इसका सब किंगडम है कौन सा? दो सब किंगडम है। कौन सा दो सब किंगडम है भाई? सबसे पहला जो किंगडम है जिसको हम लोग बोलेंगे पैराजोआ। ठीक है, दूसरा किंगडम है एंटेरोजोआ। ठीक है, पैराजोआ और एंटेरोजोआ। ठीक है, पैराजोआ में तो सबसे पहले अलग ही टाइप का है। ये एक अलग टाइप का प्राणी है जिसको हम लोग सेलुलर लेवल बोलते हैं, या एसिमेट्रिकल और एसिलोमेट होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे पोरीफेरा। ठीक है, ये पोरीफेरा हो जाएगा। अब हम लोग इस पे थोड़ा देर हटाते हैं, इसको इसको थोड़ा साइड करते हैं। मेरा मेन पर्पस है एंटेरोजोआ को क्लासिफाई करना। ठीक है, अब एंटेरोजोआ को हम लोग डिवीजन करते हैं। ठीक है, एंटेरोजोआ को हम लोग डिवीजन करते हैं दो तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो देखो तुम पहला लेवल हम लोग क्या पढ़े थे? पहला लेवल हम लोग पढ़े थे, पहला लेवल हम लोग क्या पढ़े थे? जल्दी बताओ, पहला लेवल हम लोग क्या पढ़े थे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखे थे। ठीक है, तो अब पैराजोआ में हम लोग पोरीफेरा डिफाइन कर दिए। मतलब ये क्या था? टिश्यू लेवल का था। ठीक है, सॉरी, सेलुलर लेवल का था। ये क्या था भाई साहब? सेलुलर लेवल का था। ठीक है, अब हम लोग या तो टिश्यू लेवल होगा, या फिर ऑर्गन लेवल होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। ये तीन लेवल हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन लेवल हमें देखना है। तो तीन लेवल हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग उसका डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियाटा। कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ रेडियाटा। सिमेट्री के बेसिस पे दो तरह का सब डिवीजन आता है, रेडियाटा और बाइलेटरिया। रेडियाटा और बाइलेटरिया, ये दो सिस्टम है। ठीक है, चल, रेडियाटा और बाइलेटरिया, रेडियाटा और बाइलेटरिया। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री किस किस में आ सकता है? इसमें आएगा डिप्लोब्लास्टिक लेवल। ठीक है, और क्या आएगा? टिश्यू लेवल आएगा, और दूसरा एसिलोमेट आएगा। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट। इसमें क्या आएगा? सिलिंड्रेटा आएगा। सिलिन 2C आपको लिख देता हूँ, सिलिंड्रेटा और टिनोफोरा। ये रेडियाटा यहीं खत्म हो। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया अगर हम लोग देखते हैं, इसका भी सब डिवीजन करते हैं। इसका भी सब डिवीजन करते हैं, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मैं अब लिखने के समझाने के पर्पज से करता हूँ। ठीक है, अब इसका सब डिवीजन हम लोग करते हैं, तो इसका दो सब डिवीजन होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। पहला सब डिवीजन है जो आपको सबसे लास्ट में बताया, जिसको बोलेंगे प्रोटोस्टोमिएट्स, प्रोटोस्टोमस।
प्रोटोस्टोमियो स्टोमस और ड्यूटेरोस्टोमस। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ थोड़ा रफ वे में, आप वहां से प्रिफर कर लेना, मैं आपको लास्ट में स्लाइड दिखाऊंगा तो। ठीक है, देखो अब प्रोटोस्टोमियस क्या हुआ, जिसका पहले क्या बना, जिसका पहले क्या बना, माउथ बन गया। ठीक है, जिसका पहले माउथ बना, ठीक है, प्रोटोस्टोमियस क्या था, जिसका पहले माउथ बना। ठीक है, प्लोटोस्टोमियस जिसका पहले माउथ बना। इसमें कौन कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके क्या था, मोलस्का तक था। तो ये चीज आपको आसान, दोनों वे से आपको समझा रहा हूँ, दोनों वे से, जिस वे से आपको आसान लगे उस वे से आप याद कर सकते हो। प्रोटोस्टोमियस क्या था, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का तक था। ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई, प्रोटोस्टोमियस ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ठीक है, इस प्रोटोस्टोमस को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। तो सिलोम के बेसिस पे क्या क्या था भाई, ए सिलोमेट था, ए सिलोमेट था, दूसरा क्या था, सूडो सिलोमेट। ठीक है, तीसरा क्या था, यू सिलोमेट या फिर सिलोमेट था। ठीक है, ट्रू सिलोमेट जिसमें होगा। अब ए सिलोमेट में सबसे पहला एक जो एग्जांपल था प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, इसको तो चलो, सूडो सिलोमेट में एस्केलमेंथिस। ठीक है, और देखो यूसिलोमेट्स में भी दो तरह का है। ठीक है, यूसिलोमेट्स में अगर हम लोग बात करते हैं साइजोसिल, यूसिलोमेट में एक आता है साइजोसिल। साइजोसिल में तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें यूसिलोमेट का तुम्हें बताया है, पाम ईएचसी, ईएचसी आपको बताया है। ठीक है, आम ईएचसी। तो इसमें आएगा एनेलिडा, मोलस्का एंड ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें बस आपको याद रखना है आम। ठीक है, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा और ये ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का इसको बोलेंगे हीमोसील। बस में इसमें कहीं ना कहीं ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, अब हम लोग दूसरा एक क्लासिफिकेशन है, अब हम लोग, अब दो प्रोटोस्टोमियर्स देखे थे, अब अब हम लोग देखते हैं ड्यूटेरोस्टोमियर्स, ड्यूटेरोस्टोमस। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमस की बात करते हैं तो इसमें आता है यूसिलोमेटी आता है, यूसिलोमेटा आता है, यूसिलोमेटा। उसमें भी हम लोग यूसिलोमेटा में क्या बात करते हैं, एंटेरोसिल। जिसमें साइटोसिल बात की है, इसमें क्या बात करते हैं, एंटेरोसिल। एंटेरोसिल में एनेलिडा, ये एकाइनोडर्मेटा आ जाएगा, हेमिकोडेटा आ जाएगा और कोडेटा आ जाएगा, ये तीन चीज आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ। ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है जिसको आप याद कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, ये अज्ञात क्वेश्चन सॉल्व करना का तरीका है, एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। चलो देखो, एनिमेलिया था, उसको डिवाइड किया पैराजोआ, जिसमें पॉलीफेरा आ गया, एसिलोमेटा, एसिमेट्रिकल, सेलो लेवल। एंटेरोजोआ आ गया, सिमेट्रिकल ऑन द बेसिस रेडिएटा, बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया को फिर से डिवाइड किया, प्रोटोस्टोमस और ड्यूटेरोस्टोमियस। ड्यूटेरोस्टोमस यूसिलोमेटा आ गया। ठीक है, और प्रोटोस्टोमस में आ गया तुम्हारे पास एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। ठीक है, इसमें आ गया प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस और ये सारा चीज। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, वीडियो को पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या यहीं से ले लो। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा आज का लेक्चर, है ना। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फाइलम में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, चलो बताओ जल्दी जल्दी। तो कौन सा फाइलम में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री, रेडियली सिलेंट्रेटा होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा फाइलम जिसमें ट्रू सिलोम होता है, कौन सा फाइलम जिसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है, ट्रू सिलोमेट मतलब, हाँ ट्रू सिलोमेट जिसमें सिलोम प्रेजेंट है, जैसे कि एनेलिडा में। ठीक है, दूसरा ये टीनोफोरा तो नहीं होगा। लूज एग्रीगेट टाइप ऑफ द बॉडी प्लान, अब लूज सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान किसमें पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, पॉलीफेरा। ठीक है, ए सेलुलर लेवल था। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट क्या हो जाएगा, एस्केलमेंथिस। ठीक है, which of the plane when any plane passing through central axis of the body divides the animal into two identical halves, कोई भी, यहाँ देखो एनी प्लेन है, अगर वन प्लेन होता तो, वन प्लेन होता रेडियल सिमेट्री, कोई एनी प्लेन passes through central axis divides the animals into two identical halves, तो यहाँ पर में क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये इसका क्या हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है,
सॉरी, एक मिनट। एनी प्लेन है ना, एक प्लेन का बात कर रहा है यहाँ पर में, ठीक है। हाँ, एक प्लेन का बात कर रहा है तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। अगर बहुत सारा प्लेन होगा तो फिर बाइलेटरल सिमेट्री होगा, ठीक है। चलो, बाइलेटरल सिमेट्री इसमें नहीं होगा, इसमें रेडियल सिमेट्री होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान दे कि क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक्सेप्ट पे ध्यान दे। ठीक है, ये सब तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको बस मेरे साथ इस चैप्टर में बने रहना है, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छी मैं इतना बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ ना, आगे में कोई एग्जाम्पल आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस मिमोनिक्स बताऊंगा, अच्छे से मिमोनिक्स, एकदम बेहतरीन मिमोनिक्स है। अब वो मिमोनिक्स मेरे वीडियो पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं ना। वो वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। बट क्या है ना कि चैप्टर के फ्लो के साथ चलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलो, तो धीरे धीरे चैप्टर का पूरा सीक्वेंस आता जाएगा, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।